फिजिक्स क्लास 12 यूनिट लाइट के चैप्टर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण में हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर के हम 3 पार्ट बना चुके हैं। ये इसका चौथा पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कह रहा है कि प्रिज्म कोण ए वाले, क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है। कितना है? कॉसेक a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है, यानी कि आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है। कितना है? कॉसेक a/2। आपसे कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है? न्यूनतम विचलन कोण निकलवा रहा है। तो देखो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि n का मान दे रखा है आपको कॉसेक a/2। क्या दे रखा है? कॉसेक a/2 दे रखा है। और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n = sin a प्लस डेल m/2 और बटे क्या होता है? sin a/2। कितना होता है? sin a/2। अब देखो क्या कहेंगे, n का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो n का मान कितना है? कॉसेक a/2। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तब आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कॉसेक a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2 बटे में साइन a/2। क्या हो जाएगा? n का मान आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? कॉसेक a/2 और बराबर क्या होगा? साइन a प्लस डेल m/2 बटे साइन a/2। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, ये a/2 क्या है, कोई कोण का मान दे रखा है। तो उसी साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ अगर हम चेंज करना चाहें तो साइन a/2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 1/कॉसेक a/2। तब देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉसेक a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2 और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिएगा 1/कॉसेक थीटा, और यहाँ पर क्या है? साइन a/2, यानी कि थीटा की जगह पर क्या है? a/2। तो आप क्या लिखेंगे? साइन a/2 को 1/कॉसेक a/2। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे 1/कॉसेक a/2, अब देखो ये बटे के बटे में है ना, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको आप लिख देंगे कॉसेक a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2 और इनटू में क्या आ जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा? कॉसेक ये आएगा कॉसेक a/2। अब देखो कॉसेक a/2 से कॉसेक a/2 कैसा हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा साइन a प्लस डेल m/2 बराबर कॉसेक a/2 से कॉसेक a/2 जब कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 1। या हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस डेल m/2 बराबर, अब देखो 1 अगर हम साइन की टेबल में देखें तो साइन 90 का मान होता है, साइन
90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, साइन 90 रख सकते हैं। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, a प्लस डेल m बाई 2 बराबर 90 डिग्री। अब ये 2 बटे में है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि 2 की 90 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप यहाँ देख लीजिएगा, ये आ जाएगा a प्लस डेल m बराबर, देखो a प्लस डेल m, और 2 यहाँ क्या है, भाग में है, ये बराबर के इधर आएगा तो गुणा में आएगा, और 2 और 90 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, और न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, डेल m होता है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम डेल m निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये जो न्यूनतम विचलन कोण जो आपको निकालना था, न्यूनतम विचलन कोण, इसका मान आ जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल m बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस a। अब देखो हमने अगला क्वेश्चन लिया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है। क्या दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि n का मान कितना दे रखा है, cot a/2। कितना दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है, cot a/2। निकालना क्या है, प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि डेल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, आपको अभी बताया था हमने, n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2, और बटे में क्या होता है, साइन a/2। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो n का मान जो क्वेश्चन में दे रखा है, n बराबर cot a/2, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तब क्या आ जाएगा, तब आएगा cot a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा साइन a/2। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये सूत्र होता है cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है, ये होता है आपका cot थीटा बराबर होता है, अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा की, सॉरी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा को अगर आप साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो ये होता है सूत्र कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर हम सूत्र का यूज करने वाले हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉट a/2 है, तो थीटा का मान क्या है, 1a/2 है, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट a/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस a/2 बटे साइन a/2। तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, तब देखो ये आएगा कॉस a/2 बटे साइन a/2। देखो इसको साइन कॉस या कॉस साइन में चेंज कर लिया कॉट a/2 को, तो हमने क्या लिख दिया, कॉट थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस a/2 बटे साइन a/2 बराबर क्या चल रहा है, साइन a प्लस डेल m/2 और बटे में साइन a/2। अब देखो
अगर बराबर में ये देखो हर समान है, यहाँ भी साइन ए बाई टू है, यहाँ भी साइन ए बाई टू है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई टू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, या हम लिख सकते हैं इसको बराबरी है, इस टाइप से भी लिख सकते हो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और बराबर कॉस ए बाई टू, या हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बराबर, अब देखो 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ध्यान रखिएगा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है ए बाई टू, बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। आप इसको लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो कॉस थीटा की जगह पर हमने क्या रख दिया 90 माइनस थीटा, क्या रख दिया 90 माइनस थीटा। अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a प्लस डेल एम बाई टू बराबर, इधर क्या बचेगा 90 माइनस ए बाई टू। अब आप इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो अगर आप 1 नहीं भी मान सकते हो तो आप इसकी 2 की 190 में गुणा करिएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 180, 90 की 2 में गुणा करिए 180, माइनस ए है तो माइनस ए लिख दीजिए और बटे 2। ऐसे इधर क्या था a प्लस डेल एम बाई टू, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये आएगा आपका a प्लस डेल एम बराबर 180 डिग्री माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ये प्लस का है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से आप जब डेल एम निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस ए, पहले से ही है और ए भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस ए और माइनस ए को जब आप जोड़ेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण कितना आ जाएगा, डेल एम का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2a। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा आ जाएगा अल्पतम विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2a। तो ये दोनों ही स्पेशल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा प्रिज्म के चैप्टर के, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है। तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में आपको दोबारा इसको समझा दूंगा।